बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज मैं एक भारत के महापुरुष की चर्चा करूँगा। वे महापुरुष थे वासुदेव श्री कृष्ण। भारतवर्ष में और विश्व के अनेक भागों में आज श्री कृष्ण की जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। थोड़ा संक्षिप्त हो गया तो लोग सीधे ही बोलते हैं जन्माष्टमी। तो बंधुओं, आज जन्माष्टमी है। वासुदेव श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। जैन धर्म में और वैदिक धर्म में, इन दोनों धर्मों में श्री कृष्ण का बहुत वर्णन है। उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो आज के दिन हमें उनके जीवन और कार्यों को ध्यान में लाना है, समझना है तथा उनके गुणों को अपनाना है। जहाँ तक कथा की बात है, वह तो भारत में जन्मा हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, उनके जीवन की कथा को जानता है। बंधुओं, एक बात ख्याल में रखें, एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति तो सामने है या इतिहास में है। व्यक्ति अर्थात उसका बाह्य रूप, उसका शरीर, शरीर से संबंधित बातें, ये सब व्यक्ति है। व्यक्तित्व कहते हैं जो उसके गुण हैं
जो उसने किया है, जो उसने बताया है, उस सब से मिल करके व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। जहाँ तक व्यक्ति यानी शरीर की बात है, तो वो तो यही है कि वो कहाँ जन्मे, उनके माता पिता, उनके जीवन में किस तरह की बातें रही, ये बातें हैं। व्यक्तित्व है उनके जीवन के गुणों की चर्चा। उनके जीवन में क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी। तो मैं सोचता हूँ आज श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की बात की जाए, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने क्या कार्य किए और क्या उन्होंने उपदेश दिया, क्या शिक्षाएं थी, यह आज सभी कृष्ण भक्तों को और जो भी श्री कृष्ण के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, उन सब को अवश्य समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, जब व्यक्तित्व की बात आती है तो फिर हम गुणों की बात करते हैं। वे गुण जिनसे इस आत्मा का विकास होता है, गुणों से ही विकास होता है। तो वो ऐसे क्या गुण थे जिनको श्री कृष्ण ने स्वयं जिया और दूसरों को वैसा आचरण करने का उपदेश दिया, उन गुणों को हमें समझना है। आत्मविकास के गुणों की बात करते हैं तो बंधुओं, कुछ बातें हैं जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व नीचे गिरता है। जैसे क्रोध है। आपने जीवन में कभी ये नहीं सुना होगा, अरे साहब उस आदमी क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पल पल में क्रोध करता, उसकी तो बात ही क्या है, बहुत बढ़िया आदमी है। कभी सुना आपने? क्रोध जीवन का दुर्गुण है। क्या है भाइयों? सद्गुण नहीं है। कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता, न मान सकता। बल्कि अगर कहीं इस तरह की बात हो किसी के जीवन में, तो लोग यही कहते हैं, अरे छोड़ो, क्रोधी आदमी, बात करना फिजूल उससे, तो ऐसे आदमी से। क्रोध जीवन का दुर्गुण है। ये कहीं भी प्रकट हो, उसे जीवन का पतन कर देता है, जीवन गिर जाता है। और बंधुओं, अहंकार की बात लें। अहंकार किसी के जीवन में आ जाए, वो व्यक्ति फिर ऊंचे नहीं उठता, नीचे गिरता। छल और कपट की यही बात है। झूठा आदमी, छल करने वाला आदमी, उसको कोई अच्छा नहीं मानता। और यही बात लोभ की है। लोभी आदमी के प्रति
कोई भी अच्छी दृष्टि नहीं रखता। अगर थोड़ा सा हम संक्षेप में कहें तो ये 4 बुराइयां ऐसी हैं जिनको सब बुराई मानते हैं, इनको कोई अच्छा नहीं मानता। चाहे ये बात किसी भी धर्म की हो, वैदिक धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, अन्य धर्मों की, इन 4 बातों को कोई अच्छा नहीं मानता। सब यही कहते हैं इनका त्याग कर दो, इनको छोड़ दो, ये बुराई है, इनसे आदमी का पतन होता है, सब ये कहते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे भाव हैं, क्रोध का जो प्रतिपक्षी है, जो गुण है वो क्षमा है। सब धर्मों ने क्षमा के बारे में कहा, उसको माना और ये प्रेरणा दी जीवन में क्षमा को अपनाओ, सबने कहा। इसी तरह से अहंकार का प्रतिपक्षी वह विनम्रता है। सब इसका उपदेश देते हैं। छल का प्रतिपक्षी सरलता है। कोई आदमी सरल हो उसको कितना अच्छा मानते हैं, बहुत सज्जन आदमी, बड़ा सरल आदमी है, कभी कोई बात छिपाता नहीं, कपट नहीं करता, धोखा नहीं देता। निर्लोभी या संतोषी आदमी सब जगह आदर पाता। इन गुणों को अब आप समझना थोड़ा सा, सब धर्मों में कहा और इसका उपदेश दिया, अपनाने की प्रेरणा दी। वासुदेव श्री कृष्ण इन बातों को, जो गुण हैं, उनको अपनाने का और दुर्गुणों का को छोड़ने का इसका भी उपदेश देते हैं, इनको छोड़ो। पर एक बात श्री कृष्ण की मैं कहूंगा अद्भुत है। वो केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन और आचरण से देते हैं, और महापुरुषों ने भी दिया। कोई ऐसा न सोच बैठे और बाकी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं समझे। इनके जीवन में कदम कदम पर जो घटनाएं हैं वो ये बताती हैं कि ये जो बात कहते हैं उसका किस तरह से आचरण करते हैं। इनकी ये विशिष्टता है। छोटी सी एक बात ले लें, सब आदमी, सारे धर्म, सभी धर्म गुरु ये कहते हैं कि सेवा बड़ी महान साधना है, बड़ी ऊंची है, सब कहते हैं। सब धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, सेवा को अच्छा बताते हैं, उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपगम्य। सेवा परम धर्म है। क्या कहा भाइयों, बोलो श्रावकों, सेवा परम धर्म और इतना महान धर्म है। जंगल में बैठा हुआ योगी, साधना करने वाला योगी, वो भी सहज में इसके रहस्य को नहीं जान सका। सेवा को इतना महान और बड़ा कहा। कहने तक की तो बात है, अब बात जीने की है। श्री कृष्ण ने सेवा को कैसे जिया और कैसे इसका उपदेश दिया। प्रसंग उस समय का है कि जब इंद्रप्रस्थ जिसे कहते हैं, आज दिल्ली है, पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, उससे पहले इसको खड़गप्रस्थ कहते थे।
पांडवों ने इस खड़ग प्रस्थ को सुधारा, इसका नवीनीकरण किया और फिर सुंदर बना करके इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो जब इंद्रप्रस्थ यानी खड़ग प्रस्थ इंद्रप्रस्थ हो गया, तब एक आयोजन किया, जैसे आम आदमी उद्घाटन करते हैं, अपने घर का गृह प्रवेश करते हैं, इस तरह करते हैं। उन्होंने भी इसका आयोजन किया और उस पर सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, प्रजा को, सबको बुलाया। अब बुलाने पर होता क्या भाई, सबका खाना भी होता है, सबसे मिलना होता है, लोग बधाई देते हैं, बदले में उनको धन्यवाद कहते हैं, कुछ उपहार आते हैं, कुछ उपहार दिए जाते हैं, यही सब होता है। बड़ा कार्यक्रम था। श्री कृष्ण को तो बुलाना परम आवश्यक था, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। प्रार्थना की थी जी आपने पधारना, अपनाना है। और श्री कृष्ण ने बड़े खुशी के साथ बोल ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो दिन आया जिस दिन इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन था, वो दिन आया। युधिष्ठिर महाराज अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे और बाकी जो उनके भाई थे वो कार्यों में लगे। बाकी तो सारे लगे हुए थे, प्रजा, अधिकारी, सब के सब।